जी, आप मोमिन हैं जनाब? हाँ, मोमिन हूँ मैं। जी जनाब, हुक्म करें। हमारा तो टॉपिक आज का ये है कि एक बहुत बड़ी मैगज़ीन है, बड़ी फ़ेमस यूएसए की, उसमें एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में ज़िक्र किया गया है। बाकी आप आए हैं तो आप अपनी बात रखें। एक्स मुस्लिम्स का नहीं, कोई नहीं, मूवमेंट सॉरी है तो सॉरी खान साहब, मूवमेंट नहीं सॉरी। है, होना खान नहीं साहब, चाहिए। खान साहब सॉरी। मैं ये कहूँगा कि ये समीर पहली बात तो ये है कि यूएसए की मैगज़ीन हो या चाँद की मैगज़ीन हो, असल में एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो पानी के बुलबुले से ज़्यादा कुछ नहीं है। जी प्लीज़ नहीं कंटिन्यू। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मोहम्मद अली साहब आपकी बारी में मैं आपके पास आता हूँ। आपकी तड़प मैं समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफ भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप थोड़ा-सा इसे तहम्मुल बोलिए। रखें, आपके पास आके बात करूँगा। जी, उवैद खान साहब आप कुछ कह रहे थे, हुक्म करें ज़रा। आप उन्होंने ही पूरी बात कह दी, मैं क्या कहूँ? नहीं तो आप उनकी बात कहने आए थे कि अपनी कहने आए थे? आप अपनी बात कहिए, आप कुछ मैं और कह रहे थे। जी। मैं आया था लेकिन उसी से रिलेटेड उन्होंने बता दिया, मैं क्या बताइए बताओ, मैं अब क्या बताऊँ? ओके, तो आपको अभी भी ये लगता है एक एक मिनट मोहम्मद अली साहब, एक मिनट प्लीज़ वेट। नहीं, ये भैया पाकिस्तानी झंडा लगा के बैठा हुआ है, इंडियन कहाँ से हो सकता है यार? आपको दिख रहा होगा, झंडा ही डीपी देख रहे हैं आप उसकी। ओके, उवैद खान भाई एक बात बताएँ, जिस वो तरह की पाकिस्तान गलतफ़हमी के आप लोगों अंदर ने वो पाल इस्लामिक रखी नहीं है, थी, समझे? सुने तो मेरी बात भी तो सुने, सवाल भी तो सुने मेरा। जिस तरीके की गलतफ़हमी आप लोगों ने पाल रखी थी और जिस तरीके की बातें आप लोग करते आ रहे थे आज तक कि भाई तुम जैसे तो लोग 1400 साल से आए हैं और कुछ नहीं बिगड़ा इस्लाम का, इस्लाम तो ज़िंदाबाद था, ज़िंदाबाद है वगैरह रहेगा। आज आप किसी भी एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम देख लें, आपको कमेंट में ही पचासों एक्स मुस्लिम दिख जाएँगे, पैनल पे दसियों एक्स मुस्लिम दिख जाएँगे और मज़ीद कितने एक्स मुस्लिम हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह भी नहीं रहे, उसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। इवन आपके वाजिदी साहब, इवन आपकी जो जो आपकी अथॉरिटी है मुल्ला और आपके मदरसों की और आपकी वक्फ बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है, वो सब चिल्ला-चिल्ला करके बोल रहे हैं कि भाई एपोस्टेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इनका कुछ इंतज़ाम करो। आपके जो यूएसए है, वहाँ की जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, तो वो जा चिल्ला-चिल्ला करके कह रही है कि एपोस्टेसी रेट जो है 29% हो गया, 29% अमेरिका के अंदर मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। और आप अभी भी इसी गलत में पड़े हुए हैं कि एक्स मुस्लिम कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, जबकि आपको ये समझना चाहिए कि आज से पहले आने वाले जिन लोगों का ज़िक्र आप करते हैं, उन लोगों के पास ना तो इंटरनेट था, ना उन लोगों के पास सोशल मीडिया था। उनको अपनी बातें फेस टू फेस करनी पड़ती थी और वो 10 दिन भी नहीं कह पाते थे अपनी बातें, गर्दन काट दी जाती थी। अब हम सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं, वो भी बिना अपनी गर्दन कटवाए। तो इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता? जी, उवैद खान साहब। मैं कह तो रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं बैठ के करें, कुछ भी कर रहे हो, उससे क्या मतलब? लेकिन खिलाफ बोलेंगे तो आप सुनने का भी दम रखें और आपका जो नहीं तो मूवमेंट है आप नहीं हम खिलाफ तो रखें। खिलाफ बोलते ही नहीं ना। उवैद खान साहब हम तो खिलाफ बोलते नहीं, हम तो आपके रेफरेंस से बात करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो गलत है और एक्स मुस्लिम्स का जो अकीदा है या उनकी जो बात है वो गलत है, तो आप जो है उससे रेफरेंस के साथ दिफा करें इस्लाम का, हमें गलत साबित करें। वो क्यों नहीं करते आप लोग? सिर्फ गाली-गलौच या फिर तानाकशी या फिर जुमलेबाजी से काम क्यों चला रहे हैं? जुमलेबाजी से क्या काम चला रहे हैं आप ये बताइए, क्या जुमलेबाजी से काम हो रहा है? इतने जो स्कॉलर्स बैठे हैं, वो क्या रेफरेंस से बात नहीं करते हैं? सब रेफरेंस से बात करते हैं। मसला ये है कि जब हम अपनी स्ट्रीम्स करते हैं, मैं अब तक 230 एपिसोड कर चुका हूँ, 230, जिसमें मैं तकरीबन 40 से 45 डिबेट कर चुका हूँ मौलवियों के साथ। मुझे आज तक एक भी मौलवी ने डिबेट करते हुए अपनी बात के लिए रेफरेंस नहीं दिया और रेफरेंस देकर के ये नहीं कहा कि देखो तुम जो कह रहे हो वो गलत है और ये यहाँ लिखा हुआ है। आज तक एक भी मौलवी ने नहीं दिया। अगर उसके पास रेफरेंस ज़ैद है तो वो पटेल ने क्यों नहीं दिया, दिखा रहा? ज़ैद ज़ैद पटेल पटेल ने। ने अपने अल्लाह को सुने ना मेरी बात, ज़ैद पटेल ने अपने अल्लाह को साबित करने के लिए एक भी रेफरेंस नहीं दिया। उसने सिर्फ एक गॉड के बारे में बातें कही, जो भी कही कि एक सुप्रीम गॉड, वो टैक्सी वाला वो दे रहा है एग्जांपल, कहीं वो खाना बनाने वाला बिरयानी वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या अल्लाह की ये मिसालें हैं कि आप बिरयानी कैसे बनती है वो बताओगे? या फिर आप ये बताओगे कि वो जो है टैक्सी का ड्राइवर एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, एक हो सकता। यार ये किस तरह की बातें हैं? अल्लाह की क्या सिफ़ात बयान की? ज़ैद पटेल ने मुझे वो सिफ़ात बताएँ कि अल्लाह की ये सिफ़ात बयान की उसने। एक बताएँ, क्या की? ये अभी तो देखो, मैं याद करके तो बैठा नहीं हूँ सब बातें, लेकिन आपसे डिबेट हुई थी तो आप भाग गए थे ये। तो क्या था, मैं भाग गया था? स्टीम छोड़ के भाग गया था कि हाथ जोड़ लिए थे कि भाई मेरे को नहीं पता मैं हार गया? ये हाँ, भागना ये किसे कहते हैं आप? आपने आपने ये बोला ज़मीर था कि
आप कुछ बोले नहीं थे समीर पहली बात। मैं ये कहना अरे चाहता यार हूँ कि मैं आपको ये गलतफहमी हो रही है कि ये पाकिस्तान से है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं ये पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है ना। ये अरे भैया, अवैध खान साहब ये सुने सुने, ये पाकिस्तान से हो चाहे हिंदुस्तान से हो या किसी भी स्थान से हो, है तो मुसलमान ना। मैं तो मुस्लिम के ताल्लुक से उससे बात कर रहा हूँ, मुझे लेना देना ही नहीं है इससे सर, वो कहाँ से है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है इस बात से सर, कि वो कहाँ से है, कहाँ से? ये हिंदुस्तान का वो मुसलमान है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। ये हिंदुस्तान का वो मुसलमान है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो अपने इस्लाम को अरे सपोर्ट भाई, करेगा। अरे भाई, देख लो, अरे भाई, जो मुसलमान है मोहम्मद अली साहब, जो मुसलमान है ना, जो मुसलमान है, वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा क्योंकि आप उसके भाई हो और हमें नजिस। तो इसमें हमें कोई जरूरत ही नहीं पूछने की, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो मुसलमान है ना, वो हमेशा ही इस्लाम को और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और मुसलमानों को। तो इसमें मुझे पूछने की क्या नहीं जरूरत है। बाकी आप मुझे एक बात और बताइएगा मोहम्मद अली साहब, आपके ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें कुछ लोग कर रहे हैं, खैर चलो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बकवास करते क्या नहीं करते। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। लेकिन मेरे को ये बताइए कि आप मेरे साथ कब से एसोसिएट है भाई, या मेरे से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, या किसी और के साथ कब से एसोसिएट है? मतलब मैं भी सुने, इसी बात पे हूँ। मेरे को एक सवाल पूछा गया है, मैं आपको बताऊं। मेरे को एक सवाल पूछा है दूसरे लोगों ने, हालांकि ये जवाब उन जाहिलों के लिए नहीं है, उनकी बातें जो सुनते हैं उनके लिए है। किसी ने पूछा कि भाई हम अपने चैनल पर मोहम्मद अली जैसे एक्सट्रीमिस्ट को जगह क्यों देते हैं, जो इतनी एक्सट्रीम लेवल की बात करता है। तो मैं बता देना चाहता हूं उन सारे लोगों को कि हम मोहम्मद अली को अपने पैनल में इसलिए जगह देते हैं क्योंकि बिना जलेबी बनाए सीधा टू द पॉइंट असल इस्लाम पेश करते हैं मोहम्मद अली। अगर मुर्तद की सजा मौत है, हिंदुस्तान के मुसलमान को मनवाने में मौत आ जाती है, इस मुस्लिम को, वो मानता ही नहीं, जलेबी पे जलेबी दिया जाएगा कि नहीं मुर्तद की सजा मौत है ही नहीं, ये यहां होगा, ये वहां होगा, ये खिलाफत में होगा, ये ऐसा नहीं है, अब के लिए तब के लिए, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। लेकिन मोहम्मद अली टू द स्ट्रेट बोलते हैं कि मुर्तद वाजिबुल कत्ल है, इसलिए मैं उसे प्लेटफॉर्म देता हूं ताकि लोगों को साफ पता चले कि इस्लाम की टीचिंग क्या है। मोहम्मद अली साफ बात करता है, इसलिए मैं मोहम्मद अली को साफ अपना प्लेटफॉर्म देता हूं ताकि लोगों को वो क्रूअल रियलिटी पता चले इस्लाम की, जिसको हम बताना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अली साहब, कुछ कहेंगे इस पर आप मोहम्मद अली साहब? एब्सोल्युटली ऐसा ही है। मुझे भी पता चला है अभी आजाद और कुरान भी मेरे लिए एक स्ट्रीम कर रहे हैं, आपके लिए और मेरे किसी लिए। का नाम वो ना ले, शायद कोई किसी का, भैया भैया अच्छा भैया सुनो, किसी का नाम, चलो किसी का सही नाम सही ना। समझ गया प्लीज। अच्छा चलो, जी बात ये आ रही है कि इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम हुई है 3-4 दिनों में जहां पर मुझे आपके साथ टाई अप किया गया है। तो भाई मेरे को तो, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो यहाँ पे ढूंढने के चक्करों में लगा हूँ। मैं अगर एसोसिएट हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि गैरतमंद हिंदुस्तानी जुटे, मुसलमान और इनके गले तक पहुंचे। मैं और क्या, मेरे कोई स्टैंड कभी 1.5 साल में 2 सालों में जिसने मुझे सुना है, क्या मेरा स्टैंड उस वक्त से लेके अभी तक कोई बदला? मैं तो कहता हूँ एडम का पता चल जाए, मैं उसके बाप को भी पाकिस्तान लेके आ जाऊंगा। क्या मेरा स्टैंड क्या 1.5 साल 2 साल पहले जो था वो क्या अब चेंज हो गया? मैं तो कहता हूँ मैं तो हिंदुस्तान के अंदर एक बेहतरीन मुसलमान को ढूंढ रहा हूँ जो समीर के गले तक पहुंचे। और मेरा क्या स्टैंड है सर, प्लीज। जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस स्टैंड के लिए। आप रखिए अपना स्टैंड, ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है आपका स्टैंड। हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती सर आपके साथ ये बताने के लिए कि इस्लाम की क्या तालीम है, अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो वो काम आप आसान कर देते हैं हमारा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एनीवे, उवैद खान साहब, आपको कुछ और कहना है या मैं आगे बढ़ूं? नहीं नहीं समीर, मैं मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे स्टैंड से ये फर्क पड़ा है कि हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं और मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं कुछ। तो कहने का मकसद है इस बात अरे को मत भूलो कि नहीं मेरा नहीं स्टैंड तो गलत नहीं, है। सुने मेरी बात, सच सच सुनिए मेरी बात सुनिए। ये तो ख्याली पुलाव है आपकी, जो आप अपने दिमागों में पकाते रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लॉल है सर, लॉल, रियली। यार देखो, जो इंडिया का मुसलमान एक सॉरी इंडिया का जो मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो वो क्या हिंदुस्तान का वफादार है? कहने का मकसद है कि पाकिस्तान की बात तो आज हिंदुस्तान का सनातनी अपने देश को ढूंढ रहा है। वो टू नेशन थ्योरी के अंदर खुद उलझ गया है। वो तो खुद अपने हिंदुस्तान को ढूंढता फिर रहा है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की वजह से। तो आप ये कहते हो कि जी क्या नाम, मैं गलत बात कर रहा हूँ? चलो जी, आपके लिए गलत होगी। चले खैर, एनीवे, उवैद खान साहब से मैं जरा 2 मिनट बात कर लूं, फिर इनको इजाजत देता हूँ, फिर नेक्स्ट फॉलो को ऐड करूंगा। मोहम्मद रजा साहब 1 मिनट रुकिए। जी उवैद खान साहब, आप कुछ कहना है सर और मजीद? किस चीज पर? किसी भी चीज पर, अपने इस्लाम पर,
आपको लगता है कि आपके पास एक भी अगर ऐसा मौलवी है जो एक्स मुस्लिमों को लाजवाब कर दे, उनके सवालों का जवाब रेफरेंस से दे दे, तो आप ले आए सर उसको। तो ये आपसे गाली हुई तो देने से, थी क्रिटिसाइज करने से थोड़ा ना कुछ होता। आपसे आपसे हुई तो थी जो क्या कहते हैं यार, नाम भूल गया उनका, और जो जिनसे मैंने आपको नाम बताया था उनसे आपकी बात हुई तो थी, जैद पटेल हम्म। से। दोनों चीज आप साबित नहीं कर उनसे पाए ना, बयान नहीं दिए थे। ना तो अल्लाह को सुने ना तो अल्लाह को खुदा साबित कर पाया, ना मोहम्मद का रसूल, दोनों नहीं साबित कर पाया। कोई और ढंग का मुफ्ती हो तो ले आओ। आप कौन है अभी? आप एक्स मुस्लिम है? ये लो, पूरी पूरी स्टोरी सुना दी। अब पूछ रहे हैं भाई एक्स मुस्लिम हो। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई आप जब एक्स यहाँ बैठ मुस्लिम करके अभी आपके अभी साथ अभी बात कर रहा हूँ अभी तो कौन फिर है? मैं एक कौन हूँ, मिनट अभी। दूसरे को भी कौन हूँ? अभी आप एक्स मुस्लिम है ना? हम्म। तो एक्स मुस्लिम में हूँ अभी तो, आप रिलीजन को मतलब फॉलो कर रहे हो? अरे भाई मैं कुछ भी फॉलो कर रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, अभी आप आप अपनी किस बात करें ना। फॉलो कर रहे हो? मैं इंसानियत को फॉलो करता हूँ, नेचर को। नहीं, आप अब इंसानियत बताओ को क्या फॉलो बताऊँ? नहीं करते हो, आप इंसानियत को नहीं करते हो। अगर आप इंसानियत करते होते तो आप एथिस्ट होते या फिर आप कुछ और होते। आप तो सनातन को फॉलो कर रहे हो। आप अच्छा, सनातन कर रहे एक हो। मिनट, एक मिनट, अब आपके ही बयान को मैं जरा आप ही के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। आपने ये कहा है कि मैं इंसानियत को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इंसानियत को फॉलो करता तो तुम एथीस्ट होते। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि फिर बीइंग अ मुस्लिम आप भी इंसानियत को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आप भी एथीस्ट होते अगर इंसानियत को फॉलो करते। मैं मानते हो इसको आप? मैं वो बात कोई कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप इंसानियत, खाली ह्यूमैनिटी और कुछ नहीं, बात ही नहीं अभी आपने है। कहा ना कि अगर आप इंसानियत को फॉलो करते हो तो आप एथीस्ट होते। ये बात कही है आपने अभी कि नहीं कही है? जस्ट जस्ट नाउ। ये सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कुछ तो और है। अगर आपने ये बात नहीं, अब क्या जो कहोगे मैं तो वो समझूंगा ना, मैं पीछे का मतलब थोड़ा ना समझूंगा। अब मेरा आप मुझे ये मतलब कुछ बताओ, और है, एक मेरा मिनट मतलब कुछ सुनो तो, और बात तो सुनो। अगर आपकी नजर में एथिस्ट ही इंसानियत को फॉलो करता है, इसका मतलब सारे मुसलमान जो है, ये बात सही है कि फिर वो इंसानियत को फॉलो नहीं है। मैं करते। इस बात पे एग्री नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एग्री तो नहीं कर रहा हूँ। एग्री करा तो मैंने, कह रहे हो, ये अच्छा बात मतलब कह बस रहा हूँ। मुझे जज कर रहे हो, एग्री नहीं कर रहे। ये हाल है मुसलमानों का, अपना स्टेटमेंट देके उससे खुद ही भाग जाते हैं। एग्री तो कर रहा हूँ ना मैं। एग्री करी क्या बताओ? एग्री तो फिर एग्री क्या है क्यों भाई जब एग्री नहीं कर रहे उस बात को, तो क्या है क्यों उस बात को फिर मेरे पर क्यों लागू कर रहे हो जिसको खुद एग्री नहीं मेरा कर कहने का मतलब कुछ और है। रहे? तो मतलब बता दे भाई, क्या है तुम्हारा कहने का मतलब, समझा दे मेरे को। मेरा मतलब कुछ और है ना कहने का। मेरा मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी सभी रिलीजन में है, सभी अच्छा एक रिलीजन में। बात बताओ, हिंदुस्तान से हो कि पाकिस्तान से हो, कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ। है जी? इंडिया से। अगर इंडियन हो तो ये पाकिस्तानी झंडा लगा के क्यों आए हो? ये इस्लामी झंडा है। नहीं, ये यस पाकिस्तानी समीर, झंडा है। इस्लामी झंडा है, आपकी फिल्मों में इस्लामी भी यूज झंडा है। होता है ये। इस्लामी झंडा सर है। ये इस्लामी सर, एक मिनट सर, ये इस्लामी झंडा नहीं है सर। पीछे का जो ग्रीन रंग, ऊपर सफेद रंग का चांद और सितारा, ये इस्लामी झंडा नहीं है भैया, ये पाकिस्तानी झंडा है। अरे पाकिस्तान का हो, किसी इस्लाम, का हो, लेकिन है तो हमारे अरे भाई मुसलमान। इस्लामी, अगर इस्लामी झंडा होता पाकिस्तान का ही तो तो है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने झंडा बनाया होता। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने झंडा बनाया था? है तो इस्लाम का ही झंडा है तो मुस्लिमों का ही। अच्छा, मुस्लिमों का मतलब आप इंडिया में रह करके पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इसलिए कि वो मुसलमान देश है, राइट? हाँ हाँ। तो आप चले क्यों नहीं गए पाकिस्तान, यहाँ क्यों रुके इंडिया में? पता होता तो चले आते। तो आपके अब्बा, एक काम करो, एक बहुत नया दिल जूता खुश कर खरीदो। दिया खान, तुमने दिल वही खुश कर बोलूंगा, दिया। एक मिनट मोहम्मद अली साहब, वही बोलूंगा आपको भी जो किसी और को भी बोला था कुछ दिन पहले। एक नया जूता खरीदो, मार्केट से पुराना अच्छा नहीं लगेगा। एक नया जूता खरीदो, अपने दादा की कब्र पे जाओ और धनाधन मारो उसको, और उससे पूछो कि क्यों नहीं गया था पाकिस्तान, हमें यहाँ क्यों फंसा दिया इंडिया में। और एक काम करो, अपने दादा की कब्र पे जाओ और धनाधन मारो कि मुझे आपने ऐसा औलाद पैदा करी और उस औलाद से मैं पैदा हुआ जो आज ऐसा कीड़ा बन के पैदा हुआ हूँ, जो स्ट्रीम में कर रहा मुझे हूँ कोई ऐसी। मुझे जबरदस्त सुने, यार मुझे खान, तुम तो दिल पे मुझे खुश कोई करे जा रहे हो। अफसोस नहीं है। अरे मोहम्मद अली भाई रुको जरा, ज्यादा एक्साइटेड मत हो भाई, सुनो मेरी बात। अब उबैद खान, मुझे अपने पैदा होने पर या अपने दादा पर कोई अफसोस नहीं है, ना इस बात पर कोई अफसोस है कि मैं इंडियन हूं। ना अफसोस मुझे तुमको है अफसोस कि है तुम तो इंडिया तुम्हें में क्या क्यों। हक मिलता भाई? ना मुझे अफसोस है। अफसोस, मुझे भी भाई अफसोस नहीं अफसोस, है। तुमको अफसोस है तभी तो तुम कह रहे हो कि पता होता तो मैं चला जाता। तो तुम्हारे दादा को तो पता था, वो क्यों नहीं गया कम वक्त?
तुम्हें तो तुम्हारे दादा को नहीं था, तुम्हारे दादा भाई क्या दादा थे मैं भाई। मैं कह रहा हूँ बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा दादा नहीं गया। सुनो मैं प्राउड फील करता हूँ। अरे भाई तुम वो चीज एक मिनट सुनो, तुम वो चीज मेरे ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मैं उससे दुखी नहीं हूँ, तुम उससे दुखी हो। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरा दादा पाकिस्तान नहीं गया, वरना आज मैं मुस्लिम अपने आप को कहने के लायक ही नहीं होता। आई सल्यूट माय दादाजी, आई सल्यूट माय फादर जिन्होंने मुझे पैदा किया हिंदुस्तान के अंदर। मेरे को खुशी है भाई इस चीज की। आई प्राउड इंडियन। और लानत पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान बनाने वाले के ऊपर भी। मैं तो ये कह रहा हूं आप तमन्ना कर रहे हो पाकिस्तान जाने की, तो आपको अपने दादा को लते आना चाहिए, मुझे क्यों लते आना चाहिए? मैं तो खुश हूं। समीर एक मिनट ना, हम भी तो लानत बेच के ही आए थे ना, हिंदुस्तान पे लानत बेच के ही पाकिस्तान बनाया था। अब आप दे रहे हो, कोई नई चीज नहीं दे रहे हो। हम 47 में दे चुके थे, लानत दे चुके थे हिंदुस्तान पे। ओके, तो सर फिर आपने 55 करोड़ रुपया राजा फर्नीचर क्यों मांगा था जब लानत दे दी थी? जी मोहम्मद अली साहब, जवाब दीजिए इस बात का। आपने 55 करोड़ रुपया राजा फर्नीचर क्यों मांगा था जब आपने लानत दे ये दी? बंटवारे के अंदर ये अंग्रेज का जाके पढ़ लो के कागजात मौजूद हैं। बंटवारे में 75 लाख मिलना थे, ये अंग्रेज ने दिए थे, ये कोई हिंदुस्तान सरकार ने नहीं दिए थे। नहीं लिसन लिसन, सुन तो लो एक मिनट, 75 लाख मिल लेते ना, रुको ना, 75 लाख मिल लेते ना भाई। समीर मोहम्मद अली साहब मैं कह रहा हूँ, ओके अपना जवाब दे देना। बोलो। मेरे को सुन लो, आप अपना जवाब दे देना, मैं डिनाई नहीं करूंगा। 75 और आपकी कौन सी आजादी थी? आप भी तो 47 में एक दिन के बाद आजाद हुए थे। आपके पास कहां से आ गया था? अंग्रेज का पैसा था जिसने बांटा था, आपके पास कहां से आ गया? आप तो एक हमारे बाद आजाद हुए थे, आपका पैसा आ गया, आपका पैसा आ गया। अब बोले आप। ओके नाउ लिसन टू मी, दो बातें की है, दोनों का जवाब देता हूँ करारा थप्पड़ तुमको। पहली बात तो ये कि आपने खुद अपनी बात करते हुए कहा है कि बंटवारे में 75 लाख रुपए मिलना था, 55 करोड़ नहीं। वो 55 करोड़ रुपए की भीख आपके पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद मांगी थी। जब 1 साल में यानी 9 महीने में भी जब उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाया ना पाकिस्तान, तब कटोरा लेकर के आया था हिंदुस्तान के सामने के प्लीज हमको 55 या फिर 65 ऐसा कुछ मांगा, 65 करोड़ रुपए, हाँ 65 करोड़ रुपए दे दो हमको, राधा फर्नीचर दे दो हिंदुस्तान के सरकारी दफ्तरों का, ताकि हम अपना अपना पाकिस्तान पैरों पर खड़ा कर लें। ये भीख आपने मांगी थी। और हमारे यहाँ एक सुअर था गांधी नाम का, उस गांधी सुअर ने आपकी सिफारिश करी थी, वो भूखा अनशन पर बैठ गया। मैं तो कह रहा था उसको देने नहीं चाहिए था, उसको भूखा ही मर जाना चाहिए था कम वक्त को। उसको गांधी को मर जाने देते ना तो ये मुसीबत नहीं होती हिंदुस्तान में। उसको पहले ही मार देना चाहिए था। नाथुराम गोडसे ने बड़ा लेट से मारा उसको, उसको ससुरे को पहले ही मार देना चाहिए था, उस कम अब वक्त को, इनकी उस आधे मुल्ला को। जबान में आप ठीक सुन है रहे ना? हैं, इनकी मेरे पास जबान में व्हाट्सएप है तुम्हारा, इनकी एक जबान मेरे पास व्हाट्सएप है, एक मिनट सर, तुम मेरे नीचे पास बैठो। व्हाट्सएप है आपके, एक सुने तो सर, सुने तो, मेरे पास व्हाट्सएप है आपके पास, आपका, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। ये अंग्रेज का मुआहदा था, 75 करोड़ रुपए मिलना था पाकिस्तान को, या 65 करोड़, सॉरी मेरे मेरे मुंह से 75 लाख रुपए पहले निकल मेरी गया। बात सुन, वो जितना भी पहले मिलना मेरी था, बात सुन लो। वो मेरा मैं मेरा आपको उसकी मुआहदे की मोहम्मद कॉपी भी दिखा दूंगा मोहम्मद अंग्रेज साहब की। अरे मोहम्मद साहब मेरी बात तो सुनने, पहले मुकम्मल बात सुन। अब जहां तक आपने ये बात करी है कि भाई वो पैसा अंग्रेजों का था, तो सुनो मेरी बात मोहम्मद अली, ना तो हिंदुस्तान में मुगल कुछ लेकर के आए थे, ना लेकर के आए थे अंग्रेज। अगर हमारा देश इतना गरीब होता ना, या हमारे देश के पास पैसा नहीं होता, तो ये लोग अपनी एसएससी कराने यहाँ नहीं आते। ये मुगल भी भारत को लूटने के लिए आए थे, सोने की चिड़िया को, और वो ब्रिटिश जो आए थे वो भी इसको लूटने के लिए आए थे। यहाँ का पैसा ब्रिटेन लेके गए, फिर यहाँ का कोहिनूर वहां लेकर के गए, यहाँ की दौलत संपत्ति वहां लेकर के गए, और फिर ये कहा यू आर डर्टी पीपल इंडियन, हमको ही गाली दी, हमारा ही पैसा लेके गए, हमको ही गालियां दी। वो अंग्रेजों के या फिर मुगलों के बाप का पैसा नहीं था, वो हमारा हिंदुस्तानियों का पैसा था, जिससे हमने तुमको भी भीख दी 65 करोड़ रुपए की। तो ये बेशर्मी के साथ झूठ बोलना बंद करो मोहम्मद अली, कितना जलील कराओगे अपने आप पर, अपने मुझे बाप बोलने दो ना, अच्छा मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। चलो आपके ऊपर 1000 साल हम लोगों ने हुकूमत करी है, आप लोगों का बनता है। इन सनातनियों ने हमने 1000 कब साल करी? हुकूमत एक मिनट करी। कब कब लो कब? अपने ख्वाबों में? कौन से 1000 साल हुकूमत करी? किसने करी बताओ जरा, किसने करी? किसने करी हुकूमत चलो 1000 इसके साल ऊपर एक सनातन? स्ट्रीम रख लेना, एक स्ट्रीम रख लो इसके ऊपर। अरे मैं स्ट्रीम साबित को कर दूंगा छोड़ो भाई, ये 1000 स्ट्रीम साल ही है मुसलमानों ने। मोहम्मद अली भाई, मैं ये कह रहा हूँ यही स्ट्रीम है, साबित करो, प्रूव प्रूव मी 1000 साल कब तुमने मुझे डिटेल हुकूमत निकालनी है करी? ना, मैंने अरे डिटेल भाई निकालनी किसने है ना, हुकूमत करी? इसमें इतनी तो जज्बाती क्यों निकालो हो रहे ना। हो? अरे भाई निकालो ना, मेरे को बताओ क्या अभी नहीं निकालना, निकाल मैं सकता ना, निकालता हूँ। मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं भी, मैं सब कुछ मैं डाटा हूं ना निकाल रहा हूँ, लैपटॉप मैं पे, मैं लैपटॉप हूँ। पे नहीं हूँ। एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हो? किसने हुकूमत करी उसका नाम बताओ, मैं डाटा निकालता हूँ। किसने करी? आप किसने सिर्फ करी 1000 मैं साल? सब, भाई को गलत साबित कर देना।
ऐसा कौन सा मसला है? अरे किस मुसलमान मोहम्मद अली बोला भाई, है? मैं तो इसमें ये आप पूछ, एक मिनट, एक करके बात कर लो ना। मैं तो, आप एक मिनट रुको ना, मेरा सवाल तो सुन लो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि हमने 1000 साल हुकूमत करी है, अरे भाई पाकिस्तानी भिखारी हो, 65 करोड़ रुपए लेकर के तो हमसे पाकिस्तान बनाए हो तुम कहां से हुकूमत करोगे? किसने हुकूमत करी, उसका नाम सर बताओ जी, मुझको, मैं उसका नाम के सर साथ सर्च जी, करता हूँ, किसने हुकूमत करी 1000 साल? सर जी, आप हमारे को भिखारी कह रहे हो, यकीन मानो इस वक्त आपका टाइम है, मैं आपको यही अरे कहना भैया, चाहूंगा कि अरे भैया, आपने तुम आया पूरी एक दुनिया मिनट में एक मिनट कटोरा लिए दुनिया की घूम रहे खाली हो, होने भीख दो। मांगते हैं तुमसे अरे बड़ा भिखारी कौन सबर है तो भाई? करो, सबर तो करो सभी, सबर तो करो। मैं आपको यही कह रहा हूँ, सिर्फ बस 10-15 साल की बात है। उसके बाद इतने सारे पाकिस्तान बन जाएंगे हिंदुस्तान में कि हमारे हंसने की बारी आ जाएगी। सनातनी अपने आप को ढूंढेंगे कि हम कहाँ पर हैं। ये ख्याल आपका आज से नहीं है, पिछले 1400 साल से अभी है, जब से खान आया तुम्हारा था पागल आपके सामने, मोहम्मद, एग्जाम्पल देख के तो गया। जब से अब तुम्हारा, आपकी अरे भाई जिंदगी में सुनो, जब से तुम्हारा पागल मोहम्मद वजूद में आया था ना, तब से तुम लोगों का एक ख्वाब है कि पूरी दुनिया को कॉन्करर करोगे। और असल हकीकत यह है कि एक मुल्क बनाया तुमने इस्लाम के नाम पर, उसके भी रोटी के लाले हैं, और तुम करते हो बात पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की। इन लोगों के पास खाने को आटा नहीं है और इनको कश्मीर चाहिए। हालत देखो इनकी। देखो हमने, ये बात करते हैं, देखो हमारा तो खड़े होकर के, एक मिनट, ये बात करते हैं खड़े होकर के, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत बहुत ज्यादा, वो जो खुसरे होते हैं ना, खुसरे खुसरे बोलते हैं छक्कों को, वो खुसरे की आवाज में बोलते हैं टीवी पर, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ईमान की ताकत है, वल्लाह हम अगर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो उसको नस्ल नाबूद कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी साथ है। और खाने को रोटी नहीं है और इनको कश्मीर चाहिए। हमारे वाजपेयी जी ने अरे बहुत पहले ही कह दिया था, आपके बहुत पहले खाने ही को कह दिया बहुत था होगा, हमारे। सुन मगर तो ले आप यार भाई, सनातनी सुन नहीं तो ले, होंगे। सुन ले भाई, आप भाई सुन सनातनी ले, खत्म हो जाओगे। मोहम्मद अली भाई, रुक जाओ, आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ मोहम्मद अली साहब, रुक जाओ, आप थोड़ा सब्र करो, ब्रेक लाओ। हमारे वाजपेयी जी ने ये कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति को कि भैया अगर वो ये चाहते हैं कि वो एटॉमिक वार करे मेरे साथ, तो ठीक है, उनको बोलो मैं रेडी हूं, मैं भारत की 25% जनता का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यकीन दिलाता हूं तुम्हें, पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखेगा। जिस दिन हमारी सटकी ना मोहम्मद अली, वाकई तुम सुबह का सूरज नहीं देखोगे। तो अपनी औकात में रहना सीखो, हिंदुस्तान को जज करना बंद करो। अरे हम पीसफुल कंट्री है भाई, तुम्हारी तरह जिहादी आतंकी टेररिस्ट पैदा नहीं करते हम लोग, इसलिए हम शांति पूर्वक रहते हैं। तुम लोग करते हो जिहादी पैदा, तुम लोग करते हो टेररिस्ट पैदा, इसलिए तुम लोगों की एक्सट्रीम सोच है। जिस दिन हमारी सटक गई ना, तो तुझे कुत्ते वाला नक्शा बना रखा है ना तुमने पाकिस्तान का, कुत्ते वाला, इसको कुत्ते की मौत मार डालेंगे हम लोग, अच्छा जिस चलो, दिन हमारा दिमाग चलो खराब। कर लेना, ख्वाब पूरे कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बिल्कुल हमारे लिए वैसा ही है, जिस तरह आप लोग हंसते हो ना जब गजवा हिंद की बात आती है, तो हमारे लिए भी वैसे ही हंसना है, ये आपकी बातें। खैर एनीवे, आप 1000 साल हमने मुसलमान हुक्मरानों ने हिंदुस्तान पे सनातनियों पे रूल करा है, इसके ऊपर आप स्ट्रीम रख लो, मैं और आपको भाई फटाफट पूछ तो करके रहा दे हूँ दूंगा। कहाँ करा है? और भाई कहाँ करा है, कब करा है? तुम्हारे ख्वाबों में करा है, कब पूछ रहा हूँ, तो कब करा, किसने करा, किसने? तो चलो ना, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? अगर मैं तुम्हारी गलत साबित हूँ, तुम्हारी साबित कर देना। इंफॉर्मेशन, मोहम्मद इतनी भाई जल्दी क्या है? तुम्हारी इंफॉर्मेशन, चलो, इस सुन तो लो, बहस सुन, का भी कोई हासिल वसूल नहीं है, इस बहस का तुम्हारी कोई हासिल वसूल तुम्हारी नहीं जो है। नॉलेज है मेरे भाई, तुम्हारी जो नॉलेज है ना, वो बहुत लिमिटेड है। हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हिस्ट्री में आज तक एक भी मुगल बादशाह ने, किसी भी आक्रांता ने, किसी भी आक्रमणकारी ने आज तक पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की ही नहीं है, एक ने भी नहीं। अगर एक का बता दो किसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, मैं मान जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान को आज तक तुम्हारे जो है कोई भी जिहादी, कोई भी मुसलमान, कोई भी मुगल कभी भी कब्जे में कर ही नहीं पाया पूरा हिंदुस्तान। हमेशा कोई ना कोई हिस्सा भारत का ऐसा रहा जो उनके साथ लड़ता रहा। देखो हिंदुस्तान में पहला मुसलमान आया था, मुसलमान सिपह सालार आया था, मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद आपके सामने बैठा है मोहम्मद अली, और अभी गया है खान साहब जो वही पाकिस्तान मोहम्मद चला अली रहा ना, है, और आप लोग एक एक्सेप्ट कर मिनट, रहे हो। वही मोहम्मद अली ना, सुने, वही मोहम्मद अली ना, जिसके 93,000 सिपाहियों ने 1971 में सरेंडर किया था। देखो ये वही वही मोहम्मद अली हो ना है तुम? जिसने 84 में आप लोगों को नानी का सबक याद कराया था। आप लोगों को 84 में। गोल्डन टेम्पल याद है? 84 में भूल गए आप लोग? आपको इंदिरा हाँ तो गांधी का टेररिस्ट कत्ल हो ना, याद है? भूल पीठ गए हो में, आप लोग? पीठ में छुरा भागते हो ना तुम, सामने से लड़ने की औकात नहीं है ना तुम्हारी, तुम पीछे धोखे से वार करते हो तुम, तुम्हारी यही तो औकात है ना, पीठ में छुरा एक्सेप्ट कर घोंपने लिया की, ना, कावड़ हो तुम। तो तुम कावड़ हो ना, कर लिया सामने ना। की जंग करो तुम्हें। 84 में हमारे भाई हाथ थे। सामने, सुनो मेरी बात, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ये अगर तुम बड़ी फकर की बात मानते हो ना, धोखे से वार करना, पीठ में छुरा घोंपना, रात को वार करना, खुसरो की हिजड़ों की तरह, तो इसको अगर तुम अपनी ताकत मानते हो ना, तो लानत है तुम्हारे ऊपर, डूब के मरो किसी गंदे नाले में जाकर के, ठीक है ना?
अगर हिम्मत है ना तो सामने की लड़ाई करो, तुमको छठी का छोड़ो, अगर तुमको 9वीं का दूध नया 9वीं का युद्ध ना दिला दें यार तुम्हारे को, तो कहना। और पहले भी 2 बार दिला चुके हैं तुमको, और बेशर्मी से कहते हो फिर भी कि हम एक दिन गलबा करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। अबे कहां से गजवाए हिंद करोगे तुम? साले खाने को तो आटा मैसर करा दो अपनी 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 हुकूमत को, अपनी हुकूमत में। तुम्हारी जो बेचारी, तुम्हारी जो जनता है, जो तुम्हारी पॉपुलेशन है, वो रोटी मांग रही है भैया, गजवा हिंदी मांग रही है। कितने जाहिल लोग हो तुम। ये कोट पैंट पहन करके आकर के यहाँ इस मुस्लिम के चैनल पर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। 10 आटे की बोरी खरीद करके जाकर के गरीबों को बांट के देख, फट के 4 ना हो जाए ना मोहम्मद अली, तो मेरा नाम बदल देना। जाओ, तुम क्या मुर्तदों का सर काटोगे? पहले भूखे को रोटी खिलाना सीखो, तुम्हारी भूखमरी आ रखी है। अल्लाह से दुआएं कर लो रात को तहज्जुद पढ़ के कि अल्लाह कोई जलजला या कोई अजाबी भेज दे तुम्हारे पाकिस्तान में, शायद उसी पर रहम और तरस खा करके अमेरिका या फिर कुवैत या फिर सऊदी अरब तुम्हें भीख दे दे।